वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स के एक और ज़बरदस्त बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और वीडियो आपका होने वाला है आज बीएसएफ की एक नई भर्ती आउट हुई है, सीधी भर्ती है, इसमें कोई दौड़ नहीं है। तो बेहतरीन मौका उन लोगों के लिए जो इसमें एलिजिबल है। अब सीधी भर्ती है तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस तो होगी, क्योंकि इसमें ये तो नहीं कि 10वीं पास वाले सभी फॉर्म भर देंगे या 12वीं पास वाले सभी फॉर्म भर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन जो भी इसके लिए एलिजिबल है, ऐसे मौके उसके लिए बार बार उसको नहीं मिलेंगे। ये आज की भर्ती है बीएसएफ की, और ये सीधी भर्ती होने वाली है। सैलरी पैकेज बहुत बेहतरीन है इसका। दौड़ नहीं होगा, एज क्राइटेरिया 18 से आपका 30 होगा। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है आपको वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी चीजें मैं बारीक से डिस्कस करूंगा। हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आए उनको हम लेकर आए, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब सारी आती है वो सभी हर किसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात आप भी मानते हो, अलग अलग कैटेगरी में भर्तियां निकलती है, लेकिन हमारा फर्ज है हम आपके लिए वो डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आए। सीधी भर्ती है, सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर होंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है। ये ऑफिशियल जो आपका नोटिस है उसका स्क्रीनशॉट हम लेकर आ चुके हैं, और ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे भी देंगे। ऑफिशियल भर्ती आपकी है, और यहाँ पर जो इस तरीके के नोटिस आते हैं सीधी भर्तियों के, वो आउट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और उनका ही अपडेट हम अभी आपको आगे देंगे, जिन पे आपको डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे भी ये नोटिस आपको मिलेगा। इसमें फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करवाना है ऑफलाइन मोड में। तो ये ऐसा फॉर्म भी मैं लेके आया हूं जो आपको फिल करके सबमिट करना है अपने जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के रिगार्डिंग यहाँ पर आपका वैकेंसी निकली है। ग्रुप बी एंड सी के लिए यहाँ पे ये पोस्ट होने वाली है। ग्रुप बी एंड सी के लिए पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आपकी आउट हुई है। ये ऑफिशियल साइट है बीएसएफ का, जहां पर चीजें आपकी अपडेट हुई है। मैं उन पे बात करूंगा अभी आके। जहां से नोटिस अपने मिला है उस नोटिस को भी हम आपको टेलीग्राम पर देने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले वैकेंसी ऑल इंडिया से, लेकिन ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जा सकते हैं, लेकिन वो जो इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए क्या कंडीशन है। मेल और फीमेल सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएट होने चाहिए या डिग्री पास होनी चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट हैं या आपके पास कोई डिग्री है, बीटेक है ना, जो भी डिग्री है किसी भी तरीके की वो आपके पास, या ग्रेजुएट आप होने चाहिए। पहली चीज तो यहीं पे हो गई, यानी 10वीं और 12वीं वाले ये फॉर्म आगे नहीं फिल कर पाएंगे, तो आप आगे अपना टाइम को बचा सकते हैं, वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा वो आपको नहीं चाहिए। एग्जाम होगा बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगा। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन है। फिजिकल आपका होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप बोल सकते हो। दौड़ वगैरह का कोई लफड़ा इसमें नहीं है। अच्छा, उसके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 18, मैक्सिमम आपका 30, और ये एज काउंट होगा 1/1/2026 से। यहाँ पे ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये बड़ा मौका है। अब अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन में। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, या आपके पास कोई बीटेक वगैरह की कोई डिग्री है तो वो आपके पास किसी तरीके की डिग्री, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। फेज 2 में आपका पीएसटी, बिल्कुल बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोल सकते हो आप उसको, और फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और फेज 4 में आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी। वहां पे फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होने वाला है। उसमें आपका जीके जनरल अवेयरनेस है, 25 से 30 क्वेश्चन। उन्होंने फिक्स नहीं मेंशन कर रखा है 25 से 30, वो 25 रखेंगे या 30 रखेंगे मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि ये आपका मेथड है, सारा का सारा सिस्टम ऑफलाइन पे होने वाला है। इसलिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 से 30 क्वेश्चन, मार्क्स आपके 25 से 30। रीजनिंग आपका 25 से 30। यहाँ पे जनरल इंग्लिश या हिंदी कोई एक होगा, 25 से 30 आपके, सॉरी 20 से 25 आपके। ट्रेड टेक्निकल या नॉलेज आपका 20 से 30। ये ट्रेड टेस्ट के लिए, अगर ट्रेड मैं अभी आगे बताऊंगा, अगर कोई ट्रेड टेस्ट में जा रहा है, ट्रेड के लिए पर्टिकुलर जा रहा है, तो उसको यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी उसको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके साथ टाइम आपका 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। स्टार्टेड, ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी है, जो नोटिस जारी हुआ है उसके विद इन 12 मंथ, जो विज्ञापन आपका जारी हुआ है उसके 12 महीने के भीतर में। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ से नोटिस पे मैं यहाँ पर आपको एक डेट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक डेट देखिए, वो डेट आपका 19/6/2024, ये आपका नंबर है नोटिफिकेशन का, ये कोई डेट नहीं है, स्टार्टिंग डेट नहीं है। ठीक है, ये पोस्ट तो अभी आया है आपका, लेकिन ये पहले वैकेंसी भर्ती से रिलेटेड ऑर्डर पास करवाए जाते हैं, है ना, भर्तियों के लिए, तो ये उसका नोटिस है, ये कोई
नोटिफिकेशन की डेट नहीं है, ये बात क्लियर कर लेना। तो अभी टाइम है अपने पास काफी सारा, लेकिन कौन इसके लिए एलिजिबल है वो आप देखेंगे, ठीक है। 12 महीने के अंतिम दिवस तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए, SC ST के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं होने वाला, ये आपका फी का रहेगा। उसके बाद में ग्रुप बी पदों के लिए, जैसे सब इंस्पेक्टर SI हो गया, तो इसमें 35,400 से लेकर 1,12,000 प्रति माह आपका सैलरी होगा। ग्रुप सी के पदों में है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तो इसके लिए सैलरी पैकेज आपका 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह, जो सैलरी पैकेज भी बहुत बेहतरीन है, हमने एवरेज आपका यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पोस्ट नेम है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी है, 39 पोस्ट है ओनली। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार 39 पोस्ट है, सर ने वीडियो बना दिया। मैंने एक दिन पहले भी एक बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, अगर आप रियल में इस बात को रेस्पेक्ट से अगर समझते हैं कि यार वैकेंसी आउट हुई है, चाहे वो एक ही वैकेंसी हो, मैंने एक वीडियो बनाया, एक वैकेंसी है और बच्चे को पता चला, बच्चे ने फॉर्म भरा, गया, एग्जाम दिया, पेपर निकला, सिलेक्शन हो गया, तो उससे बड़ी परोपकार की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। वैकेंसी 39 है, लेकिन ये 39 बच्चे, अगर मान लो यहाँ पे 4,000 5,000 बच्चे वहां पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत इस तरीके की वैकेंसी जो होती है बच्चों को पता ही नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे तो नीचे कमेंट कर देंगे, या उन्होंने शुरू में ही कमेंट कर दिया होगा, वीडियो स्टार्ट करते ही कमेंट कर देते हैं सर फेक वैकेंसी है, वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो बच्चा कभी इस तरीके की वैकेंसीज में फॉर्म फिल करता ही नहीं है। वो फॉर्म फिल करता है जिसमें 25-25 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। अभी राजस्थान में एक 50,000 प्लस की वैकेंसी आउट हुई है 4th ग्रेड की, आपने देखा होगा, हमने वीडियो बनाया उस पर, उसमें 25-30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें फॉर्म भरेगा वो और उस कंपटीशन में जाएगा। ऐसे वीडियोस पे उसको पता ही नहीं चलता कि वो एलिजिबल है या नहीं है, वो वीडियो देखता ही नहीं है। हमारे चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, रिक्वेस्ट आपसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा, तभी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और फॉर्म का जो डेट होगा, फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस होगा वो आपको बताएंगे। तो पूरा का पूरा आप वीडियो देखें, उसके बाद में अपना डिसीजन लें कि इसके लिए आप अप्लाई है या नहीं है। फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड में फिल होगा, मैंने पहले शुरू में ही बताया था, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अब आता है कि यहाँ पे जो फॉर्म है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो क्या क्या है। इसके लिए कंडीशन अप्लाई है आपका, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी, यहाँ पे देखिए दोनों पोस्ट के लिए इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, एयर विंग ऑन डेपुटेशन, ठीक है, डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस आपका, या यहां पर देखिए जो एम्प्लॉय बेसिस है, यानी या तो कोई एम्प्लॉय ऐसा हो जो अपना प्रमोशन के लिए जा रहा है, या कोई छोड़ के आ गया नौकरी, वापस से ज्वाइन करना चाह रहा है, रिटायर होके आ गया पहले ही, अब वापस ज्वाइन करना चाह रहा है, उसके लिए। तो उन लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट है आपका, जैसे मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अग्निवीर के तहत कोई बच्चा एग्जाम गया, 4 साल कंप्लीट हो गया, मान लो 4 साल के बाद वो वापस आ जाता है, अगर ये फॉर्म भरता है तो उसके लिए डायरेक्ट एंट्री है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कोई रनिंग वगैरह नहीं होगी, और आपका बेसिक जो पार्ट है वो जाओ और एग्जाम, बेसिक एग्जाम दो और सिलेक्शन लो, उसको अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो इस तरीके की वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है। निम्नलिखित ग्रुप बी एंड सी लड़ाकू पद के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF में एयर विंग में प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक अनुबंध सहित समावेशन, पुनः नियोजन के आधार पर पात्रता उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। यानी जो ऑलरेडी या तो जॉब में है या जॉब छोड़ के आ चुके हैं, है ना, तो वो या प्रमोशन के लिए आगे जाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आगे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं उस गवर्नमेंट जॉब के बजाय इसमें अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए जाएंगे। तो अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, हम आपको टेलीग्राम पे इसका फॉर्म का लिंक भी देंगे, PDF देंगे आपको, और नोटिस है वो PDF भी आपको टेलीग्राम पे देंगे। और हर बार हम यही करते हैं, जितने भी हमारे वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे पब्लिश होते हैं, उसके बाद में वो वीडियो और PDF जो नोटिस जारी होता है उसका हम टेलीग्राम पे देते हैं। कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार आप टेलीग्राम जरूर चेक कर लें, अभी टेलीग्राम का लिंक भी आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा। ये है बेटा एप्लीकेशन, यहाँ पे बायोडाटा फॉर आपका अपॉइंटमेंट इन BSF एयर विंग, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका फोटो लगेगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम इन ब्लॉक लेटर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है, इसका मैं कंप्लीट आपको PDF दूंगा, ठीक है, सर्विस नंबर, रैंक, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप पहले कहाँ काम कर रहे थे या अभी कहाँ काम कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, जो आपने सर्विस गवर्नमेंट सर्विस आपने जो ज्वाइन की थी वो कब आपने ज्वाइन करी थी वो यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंट पोस्ट क्या है, रैंक क्या है, विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट पोस्ट, यहाँ पे आपको प्रेजेंट रैंक, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रैंक यहाँ पर आपको डाल देना है। प्रेजेंट बेसिक पे आपका क्या है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो आपका बेसिक पे क्या है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में
ये जो पीडीएफ है, ये जो नोटिस है, ये जो फॉर्म फिलअप है, आप कहाँ सबमिट करेंगे? जिस डिपार्टमेंट में आप अभी काम कर रहे हैं वहीं पे आपका ये फॉर्म सबमिट आपका होने वाला है। फॉर्म फिल करना है और सबमिट वहीं पे कर देना है। वो फॉर्म आपका जो बीएसएफ हेडक्वार्टर है वहां पहुंचेगा, वहां से फिर आपको कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, मेल वगैरह जो आपसे लिया जाएगा उस पर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, शॉर्टलिस्टेड करके फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो जितने भी नोटिस है, आपका ऑफिशियल नोटिस है, पीडीएफ्स है, ये हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करके सबमिट करवा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और फिर आपका जो पीडीएफ है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक अगर आप हमारे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे हर एक तरीके की भर्ती है, हो सकता है ये भर्ती आपके लिए नहीं हो, लेकिन हर टाइप की वैकेंसीज आती है वो हम यहाँ पर हमारे चैनल पे लेके आते हैं। तो हो सकता है अगली वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल हो और आप उसमें फॉर्म भरो, आप सेलेक्ट हो जाओ, तो हमारा काम जारी रहेगा। जुड़े रहना है शुरू से लेकर आखिर तक, वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।